गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपका भी पैसा नहीं बच रहा है, या आता है पैसा लेकिन चला जाता है खर्चों में, मंथली बिल में, क्रेडिट कार्ड में, ट्रैवलिंग में? तो क्या करें? आप एक उपाय करिए। सबसे पहले आपकी जो खर्चे हैं उनको लिखना स्टार्ट कीजिए और आपकी इनकम का 10% सेविंग में लगाइए। और एक रूल है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, इसको बंद कर दीजिए। तो क्या करना है इसके स्थान पे? इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। पहले आप सेविंग कर दीजिए, और सेविंग भी फोर्सफुली वाली कीजिए। फोर्सफुली वाली कैसे? जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसका 10% 20% निकाल करके ऑटोमेटिक एसआईपी में कर दीजिए, या यूँ कहे कि ऑटोमेटिक कोई असेट खरीद लीजिए। सिल्वर जो है 1 ग्राम सिल्वर खरीद लीजिए, 1 तोला के आसपास या 15,000 के आसपास में आपका गोल्ड आ रहा है, ये खरीद लीजिए। मतलब कुछ न कुछ आप ऐसा मंथली चीज़ करते रहिए जिससे आपकी सेविंग ऑटोमेटिक बढ़ने लगे। उसके बाद में आप अपने खर्चों को देखिए। सिल्वर के आप ईटीएफ कर सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ कर सकते हैं, एसआईपी बनाइए आप जो भी खर्चे आते हैं। कोई नॉर्मल एसआईपी भी होती हैं, कोई लमसम एसआईपी भी करवा सकते हैं, या यूँ कहें हम स्टेप अप एसआईपी करवा सकते हैं। नॉर्मल एसआईपी में आप एक नॉर्मल अमाउंट जो है आप फिक्स कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट से सैलरी के दिन या इनकम के दिन आप वहाँ से डेबिट हो सकता है। या लमसम होता है, उसके अंदर कुछ टाइम में, जैसे अगर आपके पास कुछ मनी आ गई है तो आप उसके अंदर ऐड करवा दो। स्टेप अप एसआईपी भी होता है, इसके अंदर आप हर साल कितना परसेंट उसी एसआईपी में बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिक आपके अकाउंट्स में हर साल पे आपका वो बढ़ता रहेगा। जैसे किसी का 1,000 रुपये एसआईपी किया है और उसने 10% का लगाया है तो 100 रुपये बनता है, तो 100 रुपये अगले साल से आपको 1,100 रुपये होने लग जाएंगे। फिर उसके आगे से 1,100 का 10%, इस तरीके से स्टेप अप एसआईपी चलता है। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है मनी सेविंग का। उसके अलावा आप जार सिस्टम लगा दीजिए। जार सिस्टम में कैसे है कि जैसे आपकी मनी है, उस मनी को सिस्टमेटिक ढंग से वांट, नीड और सेविंग में लगा दीजिए। नीड मतलब आप ये मान के चलो 40% 50% तो आपका नीड में पैसा जाएगा ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, खर्चा उसमें जाएगा। उसके बाद में 30% पैसा आपका वांट में होगा, कोई आपकी एम्बिशंस होगी, कोई चाहत होगी, उसके ऊपर आप लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका 20% पैसा आपका सेविंग में करिए। तो सेविंग इज मोस्ट है। आप इस सेविंग में धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से आप कर सकते हैं, या यूँ कहे जैसे सॉवरेन बॉन्ड होता है ना, उसमें भी आप अच्छा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप छोटे छोटे चीज़ों पे या छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनको ट्रैक करके आप उनको स्टॉप कर सकते हैं, सो दैट ये स्टॉप करने से आपका जो सेविंग बढ़ेगा और उस सेविंग को आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में लगाइए। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लगाइए। यकीन मानिए 5-4 महीनों में या 5-6 या 7-8 महीनों में आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब आप खर्चों को ट्रैक करोगे तो आप यकीन मानो आप खुद जान पाएंगे कि किस सेक्टर में या किस एरिया में मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। एंटरटेनमेंट में हो रहा है, या शॉपिंग में हो रहा है, या क्रेडिट कार्ड के कोई बिल में हो रहा है। मतलब छोटे छोटे जो लीकेज है ना, वो आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब छोटे छोटे लीकेज को आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 7-8 महीने तक आप ट्रैक करोगे तो आपको पता लग जाएगा, यार ये फंड तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इस वाले फंड को तो मुझे हटाना है। तो अननेसेसरी उस वाले पर्टिकुलर चीज़ को आप हटा करके उसके स्थान पे आप उसको सेविंग में कन्वर्ट कर दीजिए आप। और सेविंग में कन्वर्ट करने पर आपका मनी ग्रो करने लग जाएगा, और आप जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां सीधी की सीधी आपकी पॉजिटिव मैनर में आकर आपकी सेविंग का रिफ्लेक्शन दे जाएगी। तो आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखिए। यकीन मानिए, एक सिस्टम बनाइए। क्यों? पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स, ये एक रूल है, और ये रूल डेफिनेटली बहुत ही शानदार रूल है। आप इसे फॉलो करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।